नमस्कार दोस्तों। जहां एक पुरानी कहानी खत्म होती है वहीं शुरुआत हो जाती है एक नई कहानी की। जी हाँ, बात कर रहा हूं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की। उनके जीवन की कहानी जहां खत्म हुई वहीं से वो तमाम नई कहानियों के रास्ते खुल गए हैं जिसका सामने आना आज बहुत ही जरूरी है। बॉलीवुड की मिस्ट्री क्या है, बॉलीवुड का रहस्य क्या है, बॉलीवुड में आखिर चलता क्या है और बॉलीवुड में कैसे एक हंसता खेलता नौजवान मौत को गले लगाने को मजबूर हो जाता है, जिसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कम से कम जो दिख रहा था, जो चाहिए जीवन में, शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए, जरूरतें पूरी हो सारी, सब कुछ था, तो उसके जीवन में अंदर उथल पुथल क्या हो गई थी और उसके लिए कौन जिम्मेदार था, ये सामने आना चाहिए। मैं बहुत छोटी बात लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण विषयों पर बात करना इसलिए जरूरी समझता हूं कि सवाल जन जन से उठना चाहिए, आम लोगों से उठना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड जो पहले पर्दे पर हम अपने हीरो हीरोइन को देखते हैं और कई बार उनको रोल मॉडल मान लेते हैं, तो उसके अंदर की बोल क्या है, किस तरह से खोखलापन है जो मजबूर कर देता है एक ऐसी शख्सियत को भी जो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ रहा हो और जिसकी फिल्मों में भी ये बताया जाता हो कि सुसाइड कोई रास्ता नहीं है। मित्रों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत कोई आसान मौत नहीं है। तो मर्डर मिस्ट्री है, सुसाइड मिस्ट्री है या क्या मिस्ट्री है, ये जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको जानना जरूरी है और उस पर चर्चा करनी जरूरी है। मैं 1997 की बात करूंगा। गुलशन कुमार की हत्या शायद लोग भूल गए हों। गुलशन कुमार की हत्या किन परिस्थिति में हुई थी? फिल्मी दुनिया की बड़ी शख्सियत थे, ईमानदारी से टैक्स पे करते थे, लेकिन उनको अंडरवर्ल्ड के लोगों ने सरेआम मरवा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के सामने झुकने से मना कर दिया था। करीम लाला से लेकर के डी गैंग, दाऊद इब्राहिम गैंग, ऐसे तमाम कहानियां हैं जो ये बताती हैं कि किस तरह से बॉलीवुड में घालमेल चलता है और किस तरह से बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता है। करोड़ों करोड़ रुपए जो ब्लैक मनी वसूली से, उगाही से जो माफिया डॉन इकट्ठा करते थे, किस तरह से फिल्मी दुनिया में अपने पैसे लगाते थे। ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं और इसलिए आपको जानना जरूरी है कि एक मिस्ट्री में जब तमाम कड़ियां जुड़ती हैं तब कहीं जा करके सच्चाई सामने आती है। अगर आप एक फ्रेम बना लेंगे, एक फ्रेम में जांच का दायरा रखेंगे, कोई गर्लफ्रेंड, कोई पैसे का लेन देन या फिर फिल्मों से बाहर कर दिया, फिल्म में काम नहीं करने दिया, एक पहलू पर जांच नहीं हो सकती। तमाम सवाल हैं और उन सारे सवालों पर जांच करनी होगी और वो जांच भी शायद वो लोग नहीं कर पाएंगे जो इस घालमेल का कभी ना कभी हिस्सा रहे हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि इस हमाम में सबके सब नंगे हैं। अगर नंगे नहीं होते तो आज तक बॉलीवुड की मिस्ट्री सामने आ चुकी होती और 1-2 नहीं, कई सफेद पोश जेल की सीखचों में बंद होते। आप याद करिए, गुलशन कुमार की हत्या की बात मैंने की। अब संजय दत्त, अभिनेता संजय दत्त की मुलाकात फिरोज खान ने दाऊद इब्राहिम से करवाई थी। ये घटना बहुत छपी, बहुत कुछ मीडिया में आया और संजय दत्त तो जेल में गए, उनके यहाँ से हथियार मिला था, क्या क्या हुआ, किस तरह से उनको परिस्थितियों को झेलना पड़ा, लेकिन उसके पीछे का सच क्या था, क्या वो सामने आया? क्या वो तमाम जिम्मेदार लोग, अगर इस बहाने जांच शुरू होती तो पर्दे खुल जाती, लेकिन सच सामने नहीं आया। और 1993 का बम विस्फोट कांड होने के पहले तक जब दाऊद इब्राहिम इस देश से भाग करके पाकिस्तान नहीं गया, आज वो पाकिस्तान के संरक्षण में रह रहा है, उस डी गैंग का सिक्का इस तरह से मुंबई में कैसे चलता था? कौन कौन लोग उसे संरक्षण देते थे? कौन कौन लोग जिम्मेदार थे कि बॉलीवुड में उसका पैसा लगता था? फिल्मी दुनिया के पहले पर्दे के लोग उसके दरवाजे पर दस्तक देते थे। क्या ये कभी सामने आया? कहानी आपने सुनी होगी। इसको फिल्मी गॉसिप्स में तब्दील कर दिया गया, जो कि सच्चाई थी। वो गॉसिप क्या, जो सच्चाई थी, वो आज सामने नहीं आनी चाहिए। बहुत चीजें बदल गई हैं, दुनिया बहुत बदल गई है, गंगा में बहुत पानी बह गया है।
और सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हमें मौका दिया है कि उन तमाम सवालों को, उन तमाम रहस्य के पर्दे खोल दें, क्योंकि बॉलीवुड की दुनिया, अगर काली दुनिया, उसके पर्दे के पीछे की जो कालिक है वो कम से कम अब सामने आ जाए और थोड़ा पाक साफ तरीके से हमारा सिस्टम काम करे। और छोटे छोटे शहरों की प्रतिभाएं जो जा करके मुंबई में संघर्ष करती हैं, उनका दम न घोटा जाए, उनके स्वाभिमान की हत्या ना हो, उनका शोषण ना हो और उनको मजबूर ना किया जाए कि वो अपना आत्मसम्मान बेच करके एक सफलता के लिए किसी के कदमों को चूमने को मजबूर हों।